बहुत पुराने वक्तों की बात है। अरब के सहरा में एक खूबसूरत छोटा सा गांव था। ये गांव एक तवील सहरा के बीचों बीच था। वहां एक छोटा सा लड़का अपनी बकरियों के साथ चलता था। इसका नाम यूसुफ था। 12 बरस की उम्र, दुबला पतला जिस्म, सानोला रंग, आंखों में एक अजीब सी सादगी, जैसे अभी दुनिया ने उसे छुआ नहीं था, जैसे अभी वह वही था जो अल्लाह ने बनाया था। इसके पाँव में चमड़े की पुरानी जूतियां थीं, जिनकी एक तरफ का तस्मा कई बार टूटकर बांधा जा चुका था। कंधे पर एक मोटा कपड़ा लिपटा होता और हाथ में लंबी लकड़ी की छुरी, जो इसके बाप ने उसे इस वक्त दी थी जब वह पहली बार बकरियां लेकर सहरा में अकेला गया था। इसका बाप बूढ़ा और बीमार था। माँ का साया इसने बचपन में ही खो दिया था। घर था तो बस एक मिट्टी की कोठड़ी सहरा के किनारे पर, जहाँ रात को रीत के जरे दरवाजे की दरारों से अंदर आ जाते थे। यूसुफ की जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सवेरे जब आसमान अभी सुरमई होता और सितारे मध्यम पड़ने लगते, वह उठ जाता, बाप के लिए पानी गर्म करता, खजूर की 2-3 टहनियां जमा करके छोटी आग जलाता, फिर बकरियों को बाड़े से निकालता, गिनकर एक एक को नाम लेकर। हाँ, इसने अपनी बकरियों के नाम रखे हुए थे। सबसे बड़ी, जो सफेद और भारी थी, उसे वह नूर कहता था। एक छोटी काली बकरी थी जो हमेशा सबसे पीछे चलती। इसका नाम जुल्म नहीं, साया था, क्योंकि यूसुफ के बाप ने कहा था कि किसी को बुरा नाम मत दो, ये दिल पर असर करता है। यूसुफ को ये बात याद थी। वह बकरियों से बात करता था, चलते चलते उन्हें देखता, और जब कोई एक भटकने लगती तो छुरी से नहीं, आवाज से उसे रोकता, नर्म प्यारी आवाज से। बकरियां भी जैसे समझती थीं। सहरा में इसकी दुनिया बहुत छोटी थी। दिन भर चलना, बकरियों को चराना, कहीं से घास का टुकड़ा मिल जाए तो बकरियां चरते और यूसुफ किसी पत्थर पर बैठकर आसमान देखता। सहरा में बादल कम आते थे, मगर जब आते थे तो यूसुफ खड़ा हो जाता और देर तक उन्हें देखता रहता, जैसे वह आसमान से कोई पैगाम ला रहे हों। नमाज का वक्त होता तो वह रुक जाता, अपना कपड़ा बिछाता और इस बेआब-ओ-ग्याह रेत पर खड़ा होकर अल्लाह के सामने झुक जाता। उसे नमाज का पूरा तरीका नहीं आता था। बाप ने जो सिखाया था वही पढ़ता, मगर इसके झुकने में, इसके रुकू में एक सच्चाई थी जो बड़े बड़े आलिमों में भी कम मिलती है। वह अल्लाह से डरता था, मगर इस डर में मोहब्बत थी। एक बार एक ताजर का ऊंट सहरा में भटक कर यूसुफ के करीब आ गया। ऊंट के गले में चांदी की घंटियां थीं और पेट पर कीमती सामान बंधा हुआ था। यूसुफ देर तक ऊंट के पास खड़ा रहा। इसका दिल कहता रहा कि इसके गले की एक घंटी भी अगर वह ले ले तो साल भर की रोटी आ जाएगी, मगर इसने कुछ नहीं लिया। ऊंट को करीबी खैमे वालों तक पहुंचाकर चला आया। उन्होंने कुछ खजूरें देना चाहें तो इसने लेने से इनकार कर दिया, और जब जोर दिया तो बस 2 ले लें। कहा कि ज्यादा नहीं लेना। ये था यूसुफ, सादा, सच्चा, पाक दिल। इस दिन की सुबह भी आम सुबह जैसी थी। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जब यूसुफ ने बकरियों को निकाला, इसने गिना 15, सब मौजूद थीं। इसने बाप को आवाज देकर बताया कि वह जा रहा है, और बाप ने खांसी के दरमियान से कहा, जाओ बेटे, अल्लाह हाफिज। यूसुफ ने मुड़कर देखा। बाप दरवाजे पर खड़ा था, हाथ उठाए दुआ दे रहा था। यूसुफ को नहीं मालूम था कि ये आखिरी बार है जब वह बाप को इस तरह देख रहा है। दोपहर हुई तो यूसुफ ने महसूस किया कि हवा बदल गई है। सहरा में हवा का बदलना कोई मामूली बात नहीं होती। तजुर्बाकार लोग पहले भानप लेते हैं। रेत की खुशबू में एक तेजी आ जाती है। हवा में एक गर्मी घुल जाती है जो आम गर्मी से मुख्तलिफ होती है। यूसुफ 12 बरस का था। उसे तजुर्बा नहीं था। इसने हवा महसूस की, बकरियों की तरफ देखा। वह बेचैन हो रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी। यूसुफ ने सोचा शायद पानी की प्यास है। इसने उन्हें करीबी पत्थरों की तरफ हाँका जहाँ कभी कभार पानी जमा हो जाता था, मगर पानी नहीं था और हवा तेज होती जा रही थी। फिर अचानक जैसे किसी ने पर्दा गिरा दिया हो, मशरिक की तरफ से एक दीवार सी आती दिखाई दी। रेत की दीवार, इतनी ऊंची कि आसमान छुप गया, इतनी चौड़ी कि दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आया, और वह दीवार चलती आ रही थी, तेज, बेरहम, आंधी की तरह। यूसुफ ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रेत का तूफान देखा। इसका दिल डूब गया। नूर, साया, आओ, इसने चिल्लाया, मगर बकरियां सुने कहां। वह खुद खौफ से पागल हो चुकी थीं, इधर उधर भागने लगे। यूसुफ दौड़ा, एक को पकड़ा, दूसरी भाग गई, तीसरी की आवाज आई और वह धुंध में गुम हो गई। तूफान आया, रेत ने सब कुछ ढक लिया। यूसुफ ने अपना कपड़ा मुना पर लिपेटा, जमीन पर बैठ गया, अपने घुटने सीने से लगाए और आंखें बंद कर लें। रेत इस पर बरसती रही, हवा चीखती रही, और यूसुफ इस तूफान के अंदर अकेला, छोटा सा, कांपता रहा। कितनी देर गुजरी उसे पता नहीं चला। जब तूफान रुका तो अंधेरा हो चुका था। यूसुफ ने आंखें खोलें। रेत इसके बालों में, कानों में, कपड़ों में भरी हुई थी। इसने खांसा, थूका, आंखें मले, चारों तरफ देखा। बकरियां नहीं थीं, एक भी नहीं। यूसुफ खड़ा हुआ। इसने आवाज लगाई, नूर, नूर। सिर्फ हवा की सनसनाहट वापस आई। इसने दाएं तरफ देखा, रेत के टीले, बाएं रेत के टीले, आगे अंधेरा, पीछे अंधेरा। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है।
तूफान उसे उठाकर कहीं और फेंक गया था, या शायद रेत ने सब कुछ बदल दिया था, सारे निशान मिटा दिए थे। जो रास्ता वह जानता था वह अब नहीं था, जो पत्थर इसकी पहचान थे वह रेत में दब गए थे। यूसुफ के गले में एक गांठ सी भेंच गई। वह रविया नहीं मगर आंखें भीग गईं। इसने अल्लाह का नाम लिया, जेर लब आहिस्ता से और फिर चलना शुरू कर दिया। किधर नहीं मालूम, बस चलता रहा। रात गहरी होती गई। सहरा की रात शहर की रात से मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ। शहर में रोशनियां होती हैं, आवाजें होती हैं, दीवारें होती हैं। सहरा में कुछ नहीं होता, सिर्फ आसमान होता है, इतना बड़ा, इतना गहरा कि देखने वाला छोटा होता जाता है। यूसुफ चलता रहा। सितारे निकल आए थे, लाखों सितारे, जैसे किसी ने मुट्ठी बहर बहर कर आसमान पर फेंके हों। उनकी रोशनी में रीत चमकती थी, सुनहरी नहीं, सफेद नहीं, बल्कि एक सुरमी पुरासरार रोशनी। यूसुफ को सर्दी लग रही थी। सहरा में रात को ठंड होती है, दिन की गर्मी खत्म होती है और रात की ठंडक हड्डियों तक उतर आती है। यूसुफ के पास सिर्फ एक कपड़ा था जो रेत से भारी हो चुका था। इसने उसे कंधों पर लिपेटा और चलता रहा। कभी कभार वह रुकता, सुनता। सहरा में रात को आवाजें आती हैं, अजीब आवाजें, रेत के फिसलने की सरसराहट, दूर से हवा का गुजरना जैसे कोई सांस ले रहा हो, और कभी कभार बिल्कुल खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों को दबाती है। यूसुफ को अपने बाप की बातें याद आएं। बाप कहता था कि सहरा में रात को भटकना खतरनाक है, न सिर्फ जानवरों की वजह से बल्कि और भी वजूहात हैं जो वह पूरी तरह बयान नहीं करते थे। बस कहते थे अल्लाह का नाम लेते रहना और इधर उधर मत देखना। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और चलता रहा। घंटा गुजरा, शायद 2 घंटे। फिर यूसुफ के कदम रुक गए। इसने सामने देखा और इसकी सांस रुक गई। दूर, बेहद दूर, उफुक के करीब एक रोशनी थी, मगर ये आग की रोशनी नहीं थी। आग की रोशनी लाल और नारंगी होती है, ये रोशनी सुनहरी थी, नीली थी, सब्ज थी, जैसे कई रंग मिले हुए हों, और वह रोशनी लर्जती थी जैसे कोई ख्वाब हो। यूसुफ ने आंखें मले। रोशनी अभी भी थी। इसका दिल तेज धड़कने लगा। कई ख्याल एक साथ आए। शायद कोई काफिला है, शायद कोई खेमा है, शायद कोई गांव है जो उसे नहीं मालूम था। मगर साथ ही बाप की आवाज भी कानों में गूंजी, रात को सहरा में हर रोशनी की तरफ मत जाओ। यूसुफ रुका। कितनी देर रुका? 5 पल, 10 पल, ज्यादा नहीं। फिर इसकी थकावट ने, इसकी तन्हाई ने, इसके डर ने फैसला कर दिया। रोशनी की तरफ कदम उठ गए। वह चलता रहा। रोशनी करीब आती गई, मगर इतनी आहिस्ता कि यूसुफ को लगा शायद वह खुद भी चल रही है। फिर एक टीले के ऊपर चढ़कर जब इसने नीचे देखा तो वह वहां जम गया। नीचे रेत के एक बड़े हमवार मैदान में एक शहर था, एक पूरा शहर। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार शहर देखा था, दूर से, बाप के साथ। एक बार जब वह ऊंटों की मंडी गए थे। वह शहर मिट्टी के घरों का था, तंग गलियों का, बाजारों का। ये शहर वह नहीं था। ये शहर इन रोशन था। हर इमारत से रोशनी निकलती थी, जैसे दीवारें खुद चमकती हों। महले थे, मीनार थे, बाग थे, और सब कुछ एक पुरासरार सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। मगर कोई आवाज नहीं थी, कोई इंसानी आवाज नहीं। शहर रोशन था मगर खामोश था। ऐसी खामोशी जो फितरी नहीं थी, जो महसूस होती थी, जो जिस्म पर गुजरती थी। यूसुफ के रोंगटे खड़े हो गए। वह खड़ा रहा ऊपर टीले पर। इसके अंदर 2 आवाजें थीं। एक कहती थी, जाओ, वहां लोग हैं, पानी है, पनाह है। दूसरी कहती थी, रुको। मगर यूसुफ 12 साल का था, अकेला था। रात थी और शहर सामने रोशन खड़ा था। वह टीले से उतरने लगा। कदम कदम आहिस्ता वह रेत पर उतरता रहा, शहर के करीब आता रहा। जब वह पहली गली के दहाने पर पहुंचा तो इसने रुक कर देखा। गली पत्थर की थी, साफ चिकना, जैसे अभी धोया गया हो। दीवारें सुनहरी पत्थर की थीं और इन दीवारों में से रोशनी आती थी, जैसे दीवारों के अंदर आग हो मगर आग ना हो। यूसुफ ने कदम अंदर रखा। हवा बदल गई, या शायद इसने महसूस किया। बाहर सहरा की ठंडी हवा थी, अंदर गर्म थी, मगर अजीब गर्मी, जैसे मौसम नहीं, कोई और चीज हो। इसने आगे बढ़ा। गली लंबी थी, दोनों तरफ बंद दरवाजे। कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। यूसुफ ने आवाज लगाई, कोई है? आवाज गली में गूंजी और वापस आई। जवाब नहीं आया। वह आगे बढ़ा। फिर एक बड़ा चौक आया। इस चौक में एक फवारा था, पानी नहीं, रोशनी का फवारा। ऊपर से नीली लकीरें निकलती थीं, घूमती थीं और फिर वापस मुड़ जाती थीं, जैसे पानी हो मगर पानी ना हो। यूसुफ ने कभी ऐसा नहीं देखा था। वह रुक गया। इसकी आंखें खुली रह गईं और फिर आवाज आई, यूसुफ। यूसुफ की छुरी हाथ से गिर गई। आवाज नरम थी, बहुत नरम, बहुत मीठी, मगर इसमें कुछ था जो दिल को बैठा देता था। और सबसे बड़ी बात, इस आवाज ने इसका नाम लिया था। इसका नाम। यूसुफ ने चौक में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कौन है? इसने कहा। आवाज कांप रही थी। आज डरो मत, आवाज आई इस बार दूसरी तरफ से। हमने तुम्हारा इंतजार किया था, हमने इंतजार किया था। यूसुफ के पेट में एक लहर उठी, डर की, बेयकीनी की। कौन हो तुम? इसने दोबारा पूछा। इस बार जवाब नहीं आया।
बल्कि कुछ और हुआ। चौक के सामने एक बड़ा दरवाजा था जो बंद था, और वह दरवाजा अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अपने आप दरवाजा खुलता रहा, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जैसे वक्त रुक गया हो। यूसुफ के कदम जमे हुए थे। वह भागना चाहता था मगर टांगे नहीं उठे। वह चीखना चाहता था मगर गला बंद हो गया था। वह बस खड़ा रहा, छुरी को देखता रहा जो इसके पांव के पास रीत पर पड़ी थी, और दरवाजे को देखता रहा जो खुलता जा रहा था। दरवाजे के अंदर रोशनी थी, मगर ये रोशनी बाहर की रोशनी से मुख्तलिफ थी। बाहर सुनहरी थी, अंदर सफेद थी, ऐसी सफेद जो आंखों को चुभती नहीं थी बल्कि खींचती थी। यूसुफ ने झुककर छुरी उठाई। उसे पकड़े रहना जरूरी लगा, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा उसे जमीन से जोड़े हुए हो, जैसे इसके बगैर वह कहीं उड़ जाएगा। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर से वह आए। पहले एक, फिर दूसरा, फिर और। वह इंसानों जैसे थे मगर इंसान नहीं थे। कद लंबा था, बहुत लंबा, एक आम आदमी से कहीं ज्यादा। जिस्म था, चेहरा था, आंखें थीं मगर रंग नहीं था। इनका रंग बदलता रहता था, जैसे धुएं में रंग हो, जैसे आग में शक्ल हो। और आंखें थीं तो दो, मगर इनमें पुतली नहीं थी। रोशनी थी, पीली सुनहरी रोशनी। यूसुफ का दिल चाहा कि वह अल्लाह का नाम लेकर वहां से भाग जाए, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इनमें से सबसे आगे वाले ने हाथ उठाया। हाथ उठाना इशारा था, रुकने का नहीं, खुश आमदीद कहने का। यूसुफ, इसने कहा, और आवाज ऐसी थी जैसे हवा में मौसीकी हो। तुम आ गए, हम जानते थे कि तुम आओगे, यूसुफ ने कहा, और इस बार आवाज कुछ मजबूत थी। तुम कौन हो? सबसे आगे वाले ने मुस्कुराया, या शायद मुस्कुराने जैसा कुछ किया, क्योंकि इंसानी मुस्कुराहट और ये एक जैसी नहीं थी। हम इस शहर के बाशिंदे हैं, हम जिन हैं। यूसुफ ने ये लफ्ज सुना था, जिन। बाप ने बताया था, गांव के बूढ़ों ने कहानियां सुनाई थीं, मगर कहानियों में जिन डरावने थे, बदसूरत, शैतानी, खतरनाक। ये तन खूबसूरत थे, यही सबसे बड़ा खतरा था। मगर यूसुफ इस वक्त ये नहीं जानता था। मुझे जाना है, यूसुफ ने कहा, मेरी बकरियां खो गई हैं, मेरा बाप इंतजार कर रहा है। बकरियां महफूज हैं, जिन ने कहा, फौरी तौर पर, जैसे उसे पहले से मालूम हो। वह कल सुबह तुम्हारे घर के पास मिलेंगी। अभी यहाँ रहो, तुम थके हुए हो, बुहोके हो, हम तुम्हारी मेहमानदारी करेंगे। यूसुफ का पेट खाली था, ये सच था। टांगें थकी हुई थीं, ये भी सच था। मगर बाप की आवाज फिर कानों में आई, रात को सहरा में हर रोशनी की तरफ मत जाओ। मैं अंदर नहीं आऊंगा, यूसुफ ने कहा। जिन ने सर झुकाया, एहतराम से, जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे की बात को कबूल कर रहा हो। ठीक है, इसने कहा, यहाँ बैठो, बाहर हम खाना लाते हैं। और फिर वह वापस मुड़ गए। यूसुफ चौक में बैठ गया। इसने घोंटने सीने से लगाए, छुरी हाथ में थी, आंखें खुली थीं। इसने सोचा, ये जिन है, मगर अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ। शायद ये नेक जिन हो। कुरान में जिनों का जिक्र है, नेक भी, बद भी। ये ख्याल उसे कुछ तसल्ली देने लगा, मगर तसल्ली पूरी नहीं थी, क्योंकि एक बात थी जो उसे बार बार खटकती थी। इस जिन ने कहा था कि हम जानते थे कि तुम आओगे। यूसुफ ने कभी इस शहर का जिक्र नहीं सुना था। यूसुफ कभी इस तरफ गया नहीं था, तो उन्हें कैसे मालूम था? थोड़ी देर बाद दरवाजे से एक छोटा जिन आया, बच्चे जैसा, यूसुफ की ही उम्र का दिखता था। इसके हाथ में एक पत्थर का प्याला था और इसमें कुछ था, गहरा, सुर्ख, खुशबूदार। ये लो, इसने कहा, और आवाज वाकई बच्चे की तरह थी, मासूम, नर्म। यूसुफ ने प्याले की तरफ देखा। खुशबू अच्छी थी, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि मुंह में पानी आ जाए। ये क्या है? यूसुफ ने पूछा। शरबत, बच्चे जिन ने कहा, पीओ, थकावट जाएगी। यूसुफ ने प्याला हाथ में लिया, लबों के करीब लाया और फिर रुक गया। उसे याद आया, बाप ने एक बार कहा था, किसी अनजान का खाना पीना फौरी मत करो, पहले अल्लाह का नाम लो, फिर सोचो। यूसुफ ने प्याला नीचे रख दिया। शुक्रिया, इसने कहा। अभी नहीं। बच्चे जिन ने उसे देखा और इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ चमका, नाराजगी नहीं, कुछ और, कुछ हिसाब करने जैसा। फिर वह मुस्कुराया और वापस चला गया। रात गुजरती रही। यूसुफ बैठा रहा। कभी कभार दरवाजे के अंदर से आवाजें आते, हल्की दहीमी, समझ में न आने वाली, जैसे कोई बात कर रहा हो मगर यूसुफ की जबान में नहीं। उसे नींद आ रही थी, बहुत तेज। इसने आंखें मले, उठा, ठंडी हवा में कुछ कदम चला ताकि नींद भागे, फिर बैठ गया। फिर आंखें भारी होने लगे और फिर वह बड़ा जिन वापस आया। यूसुफ, इसने कहा, अंदर चलो, बाहर रात को सर्दी बढ़ेगी, अंदर गर्म कमरा है, बस्तर है। यूसुफ ने इनकार करना चाहा, मगर सर्दी वाकई बढ़ रही थी और थकावट इतनी थी कि हड्डियां दर्द कर रही थीं। सिर्फ सोने के लिए, यूसुफ ने कहा, खुद से अपने आप को समझाते हुए। सुबह निकल जाऊंगा। और वह अंदर चल दिया। अंदर जो था, यूसुफ ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। महल था, एक पूरा महल, सुनहरी सुतून जिन पर नक्श और निगार थे, फर्श पर नर्म गहरे रंग की बिछाएं, छत इतनी ऊंची कि नजर न पहुंचे और हर तरफ रोशनी, मगर मोमबत्ती की नहीं, आग की नहीं, बस रोशनी, जैसे हवा खुद चमक रही हो। यूसुफ के कदम रुक गए। इसने इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी।
इसकी मिट्टी की कोठड़ी याद आई, टूटी दीवारें, रीत भरा फर्श, एक पाटा कपड़ा दरवाजे पर, और यह इसके अंदर एक दर्द उठा, वह दर्द जो गरीबी में रहने वालों को इस वक्त उठता है जब वह पहली बार अमीरी देखते हैं। यहाँ सो, जिन ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। यूसुफ अंदर गया। कमरे में एक बस्तर था, नर्म, इतना नर्म कि यूसुफ को यकीन नहीं आया कि ये असली है। इसने हाथ लगाया, असली था। वह लेट गया और सोने से पहले इसने अल्लाह का नाम लिया, आहिस्ता से, दिल में। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में रोशनी थी, मगर सुबह की रोशनी नहीं, वही रात वाली रोशनी। यूसुफ ने सोचा, क्या यहाँ सुबह नहीं होती? वह उठा, बाहर निकला। जिन वहां था, बड़ा वाला सरदार जैसा। अच्छी नींद आई? इसने पूछा। हाँ, यूसुफ ने कहा, मगर अब मुझे जाना है। अभी नहीं, जिन ने कहा, पहले नाश्ता, फिर हमारा सरदार तुमसे मिलना चाहता है। सरदार? यूसुफ ने कहा। हाँ, वह तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता है। यूसुफ को जाना था, मगर सरदार के लफ्ज में एक कशिश थी। इसने कहा, ठीक है, मगर जल्दी। नाश्ते में जो आया वह यूसुफ ने फिर नहीं खाया। नहीं, दाद डर की वजह से नहीं, इस बार एक और वजह थी। जब खाना लाया गया, फल थे, रोटी थी, कोई मीठी चीज थी। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और जिनका चेहरा बदल गया, बस एक लम्हे के लिए, जैसे कोई रोशनी में साया आ जाए। यूसुफ ने देखा, मगर इसने जाहिर नहीं किया कि इसने देखा। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी आहिस्ता दिल में, और फिर भी खाना नहीं खाया। कहा, भूख नहीं। जिन उसे एक बड़े कमरे में ले गया। कमरे के बीच में एक बहुत ऊंची, बहुत बड़ी कुर्सी थी, तख्त जैसी, और इस तख्त पर बैठा था जिन्नों का सरदार। यूसुफ ने उसे देखा। सरदार बूढ़ा था, या बूढ़े जैसा दिखता था। सफेद दाढ़ी थी, गहरी आंखें थीं। इसके कंधों पर एक चादर थी जो हवा में हिलती थी, मगर कमरे में हवा नहीं थी। सरदार ने यूसुफ को देखा। आओ बच्चे, इसने कहा। यूसुफ आगे गया। बैठो। यूसुफ बैठ गया, जमीन पर, अपने तरीके से। सरदार ने उसे देखते रहना जारी रखा, इतनी देर तक कि यूसुफ बेचैन हो गया। फिर सरदार ने कहा, तुम खास हो यूसुफ। यूसुफ चुप रहा। हमने बहुत से इंसानों को देखा है, सरदार ने कहा, बहुत से आए इस शहर में, मगर तुम जैसा पाक दिल, सादा, सच्चा बहुत कम आया। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, यूसुफ ने कहा। तूफान ने रास्ता भटका दिया। तूफान इत्तेफाक नहीं था, सरदार ने कहा, और ये सुनकर यूसुफ के जिस्म में एक लहर दौड़ गई। क्या मतलब? यूसुफ ने आहिस्ता से पूछा। सरदार आगे झुका। यूसुफ, हम साल हा साल से इंतजार कर रहे थे। हमारे शहर को एक बादशाह चाहिए, इंसानी बादशाह, कोई ऐसा जो पाक हो, जो सच्चा हो। हमने पूरी दुनिया देखी और हमने तुम्हें चुना। खामोशी। मुझे? यूसुफ ने कहा। मैं बादशाह नहीं बन सकता, यूसुफ ने कहा। मैं एक चरवाहा हूँ, मेरा काम बकरियां चराना है। ये शहर देखा तुमने? सरदार ने कहा। ये सब तुम्हारा होगा, ये महल, ये रोशनी, ये खजाने, सब तुम्हारा हुक्म चलेगा, जो मांगो मिलेगा। यूसुफ ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसके जहन में बाप का चेहरा आया, बीमार, थका हुआ, खांसी में लिपटा हुआ। इसके जहन में मिट्टी की कोठड़ी आई। इसके जहन में वह चमड़े की जूतियां आए जिनका तस्मा कई बार टूट चुका था। और फिर इसने ये महल देखा। इसके अंदर एक कमजोरी आई, एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए, जिसमें इसने सोचा, क्या होगा अगर मैं मान लूं। मगर इस कमजोरी के पीछे से कोई और चीज उभरी, एक ख्याल। अगर ये तूफान इत्तेफाक नहीं था तो मैं यहाँ लाया गया था, और अगर लाया गया था तो मकसद सिर्फ मुझ पर एहसान करना नहीं हो सकता। यूसुफ ने आंखें उठाई। मुझे सोचना है, इसने कहा। सरदार ने सर झुकाया। जितना चाहो, मगर आज रात तक जवाब देना होगा। यूसुफ को एक बाग में छोड़ दिया गया। बाग था सहरा के अंदर, जिन्नों के शहर में। दरख्त थे, फूल थे, मगर यूसुफ ने हाथ लगाया तो फूलों की पत्तियां ठंडी थीं, बहुत ठंडी, जैसे पत्थर हूं। रंग था, खुशबू थी, मगर जिंदगी नहीं थी। यूसुफ वहां बैठा और सोचता रहा, और सोचते सोचते उसे छोटी छोटी बातें याद आने लगे। जिनका चेहरा जो बिस्मिल्लाह सुनकर बदल गया था, प्याले में शरबत जो इसने नहीं पिया था, बच्चे जिनकी आंखें जब इसने पीने से इनकार किया था, तूफान जो इत्तेफाक नहीं था, और वह जुमला, हमने तुम्हें चुना। यूसुफ का दिल कह रहा था, कोई बात गलत है। यूसुफ बाग में बैठा रहा, अकेला। चारों तरफ वह फूल थे जिनमें खुशबू थी मगर जिंदगी नहीं थी। वह दरख्त थे जिनके पत्ते हिलते थे मगर हवा नहीं थी। वह रोशनी थी जो हर तरफ से आती थी मगर कोई जरिया नहीं था। यूसुफ ने जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी थी मगर गर्म नहीं थी, ठंडी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे फूलों की पत्तियां ठंडी थीं। असली मिट्टी गर्म होती है, खास तौर पर जब ऊपर रोशनी हो। यहाँ मिट्टी ठंडी थी। यूसुफ ने हाथ उठाया और अपने सीने पर रखा। दिल की धड़कन महसूस की, धक धक धक। जिंदा था, असली था, मगर ये सब कुछ, ये शहर, ये महल, ये बाग असली नहीं लगता था। इसने आंखें बंद की और सोचना शुरू किया, इस तरह जैसे बाप ने सिखाया था। जब भी कोई मुश्किल आए, बेटे आंखें बंद करो और पहली बात सोचो जो दिल में आए वही सच होती है। पहली बात जो दिल में आई, बाप, बीमार बाप जो घर में अकेला है, जो इंतजार कर रहा है, जो नहीं जानता कि इसका बेटा कहाँ है। यूसुफ की आंखें भीग गईं।
बाप, इसने आहिस्ता से कहा। कोई सुन रहा था या नहीं उसे परवाह नहीं थी। और इसी लम्हे एक बात समझ में आई। जिन्नों के सरदार ने कहा था कि आज रात तक जवाब देना होगा। आज रात तक क्यों? अगर वह वाकई उसे बादशाह बनाना चाहते हैं, अगर वह वाकई इस पर एहसान करना चाहते हैं, तो जल्दी क्यों? वक्त की कैद क्यों? जो चीज सच्ची हो वह इंतजार कर सकती है, जो चीज झूठी हो वह जल्दी मांगती है। यूसुफ ने आंखें खोलें। इसके जहन में एक और बात आई। सरदार ने कहा था बहुत से इंसान आए इस शहर में, मगर गांव में, काफिलों में, कहीं भी यूसुफ ने कभी किसी से नहीं सुना था कि वह जिन्नों के शहर में गया और वापस आया। वह इंसान गए मगर वापस आए या नहीं, कोई नहीं जानता था। और शायद इसलिए कोई नहीं जानता था। यूसुफ का दिल बैठ गया। इसने उठने की कोशिश की, उठा और चलने लगा। बाग में चारों तरफ, बाग में एक दीवार थी, चारों तरफ ऊंची दीवार। यूसुफ ने दरवाजा ढूंढा। दरवाजा था एक, और इस दरवाजे पर एक जिन खड़ा था, खामोश, बुत की तरह। जब यूसुफ करीब गया तो जिन ने सिर्फ एक नजर देखा और यूसुफ समझ गया कि यह दरवाजा बंद है, मगर जिन ने रोका नहीं। यूसुफ आगे बढ़ा। जिन ने हाथ नहीं उठाया, आवाज नहीं दी, बस एक कदम आगे आ गया, और ये एक कदम काफी था। यूसुफ रुक गया। वापस आकर वह फिर बैठ गया, मगर अब इसका जहन तेज चल रहा था। इसने सोचा, अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो क्या होगा? जवाब खुद आया, मैं यहाँ रहूंगा हमेशा के लिए। बाप कभी नहीं मिलेगा, बकरियां कभी नहीं मिलेंगी, आसमान कभी नहीं मिलेगा, असली आसमान जिसमें सूरज हो, चांद हो, सितारे हों। इसने ऊपर देखा। बाग की छत नहीं थी, मगर आसमान भी नहीं था, बस वही रोशनी थी, हर तरफ बेवजह, बेमनबा। असली आसमान नहीं था। यूसुफ को पहली बार एहसास हुआ कि आसमान कितना जरूरी है, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। फिर एक और बात हुई। बाग के एक कोने में एक दरख्त के पीछे कोई था। यूसुफ ने देखा एक साया जो दरख्त से लगा खड़ा था। कौन है? यूसुफ ने कहा। साया हिला और फिर एक बूढ़ा जिन बाहर आया। ये वह नहीं था जो पहले आया था। ये छोटा था, झुका हुआ था। इसकी आंखों में वह सुनहरी रोशनी नहीं थी, धंधली थी, जैसे बुझने वाली हो। बचे, इसने कहा, और आवाज में कुछ था, कोई दर्द। यूसुफ चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? मैं भी यहाँ का कैदी हूँ, बूढ़े जिन ने कहा, मगर इतना वक्त नहीं, वह देख रहे हैं। सिर्फ एक बात सुनो और याद रखो। यूसुफ ने कदम आगे किया। बैठाओ। बूढ़े जिन ने इधर उधर देखा और फिर यूसुफ के कान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, जो शरबत लाए थे वह पीना नहीं था, जो खाना लाए वह खाना नहीं, और जब भी अल्लाह का नाम लो, आवाज से लो, दिल में नहीं। क्यों? यूसुफ ने कहा, क्योंकि वह आवाज इनको जलाती है। और फिर बूढ़ा जिन दरख्त के पीछे गायब हो गया, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। यूसुफ का दिल तेज धड़कने लगा। इसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया, मगर एहसास हुआ देखा जा रहा है, हमेशा से देखा जा रहा है। इसने आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से होंठ हिलाए और अल्लाह का नाम लिया, आवाज से, अल्लाह। कुछ हुआ। यूसुफ नहीं समझा कि क्या हुआ, मगर हुआ। जैसे हवा में एक लर्जिश आई, जैसे रोशनी एक लम्हे के लिए कांपी, जैसे कहीं दूर से कोई चीखा मगर आवाज नहीं आई। और फिर बाग का दरवाजा खुल गया। वह जिन जो पहरे पर था वह वहां नहीं था। यूसुफ उठा। इसके पांव कांप रहे थे, मगर इसने कदम उठाया, एक, दूसरा, तीसरा, और दरवाजे से निकल गया। बाहर गली थी, खाली। यूसुफ ने सोचा नहीं, बस चलना शुरू कर दिया, तेज, जितनी तेजी से हो सके, मगर दौड़े नहीं, क्योंकि दौड़ने से आवाज आती है। गली लंबी थी। इसने मोड़ मुड़ा, दूसरी गली। इसने दूसरा मोड़ मुड़ा, तीसरी गली। और फिर उसे एहसास हुआ वह गुम हो गया है। ये शहर जो बाहर से छोटा लगता था, अंदर से बहुत बड़ा था। गलियां थी, मोड़ थे, रास्ते थे वही, मगर सब एक जैसे थे। हर दीवार एक जैसी, हर पत्थर एक जैसा। यूसुफ रुका। इसने आंखें बंद की। अल्लाह, इसने कहा, आवाज से, ऊंची आवाज से। और फिर खुली आंखों से इसने देखा एक गली जो बाकी सबसे मुख्तलिफ लगी। इसमें रोशनी कम थी, दूसरी गलियां चमकती थीं। ये गली धुंधली थी, और धुंधलापन असली दुनिया की अलामत था। यूसुफ इस गली में मुड़ गया। गली लंबी थी और तंग थी। यूसुफ चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होती गई और ठंड बढ़ती गई, मगर ये ठंड अच्छी थी, बाहर सहरा की रात की ठंड जैसी, असली ठंड। यूसुफ को यकीन हुआ रास्ता सही है। फिर आवाज आई, यूसुफ। वही आवाज, नरम, मीठी, मगर अब इस मिठास में कुछ और भी था, एक तेजी, एक दबी हुई नाराजगी। यूसुफ, कहाँ जा रहे हो? यूसुफ ने मुड़कर नहीं देखा। अल्लाह, इसने कहा ऊंची आवाज से, और कदम तेज कर लिए। पीछे से आवाजें आने लगे, एक नहीं कई। इन आवाजों में इल्तिजा थी, वायदे थे, धमकियां थीं, सब मिली हुई, सब एक साथ। रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम बाहर नहीं जा सकते, वह दुनिया तुम्हारे लिए क्या है, गुर्बत, तकलीफ, बीमारी, यहाँ रहो, यहाँ सब कुछ है। यूसुफ ने जवाब नहीं दिया, बस चलता रहा।
और चलते चलते इसने कुछ पढ़ना शुरू किया। वह आयतें जो बाप ने सिखाई थीं, टूटी फूटी, नामुकमल, मगर दिल से, आवाज से पढ़ने लगा। और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, आवाजें कम होती गईं। पहले दहीमी हुए, फिर और दहीमी, फिर बंद हो गए। और सामने शहर का आखिरी दरवाजा था। बंद नहीं था, खुला था, बस थोड़ा सा, एक दरार जितना। यूसुफ ने दोनों हाथ लगाए और जोर से धकेला। दरवाजा खुल गया। बाहर रात थी, असली रात। आसमान था, असली आसमान, सितारों से भरा हुआ। हवा थी ठंडी, तेज, रेत की खुशबू वाली। यूसुफ बाहर निकला और इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। हवा इसके चेहरे से गुजरी। आंखें खोले, आसमान देखा और वह एक 12 साल का लड़का अकेला सहरा में रो पड़ा, खामोशी से, बगैर आवाज के, सिर्फ एंसो। इसने पीछे मुड़कर देखा। शहर अभी भी था, रोशन, चमकता हुआ, मगर अब इसकी रोशनी मुख्तलिफ लग रही थी। पहले खूबसूरत लगती थी, अब खौफनाक, जैसे कोई जाल हो जो चमकता हो ताकि शिकार अंदर आए। यूसुफ ने नजरें फेर ली और चलना शुरू कर दिया। मगर तब कुछ हुआ जो यूसुफ ने नहीं सोचा था। जमीन हिली, आहिस्ता नहीं, तेज। यूसुफ के कदम लड़खड़ाए। इसने छुरी से जमीन पर टेक लिया और फिर पीछे से आवाज आई, मगर अब वह नरम आवाज नहीं थी। अब आवाज बदल गई थी, गहरी थी, भारी थी। इसमें वह मिठास नहीं थी जो पहले थी। यूसुफ, तुम जा नहीं सकते। यूसुफ ने मुड़कर देखा। शहर के दरवाजे पर यह जिन्नों का सरदार खड़ा था, मगर अब इसका चेहरा वह नहीं था जो पहले था। बूढ़ी सफेद दाढ़ी नहीं थी, नरम आंखें नहीं थी, आंखों में सुनहरी रोशनी थी, मगर अब वह रोशनी तेज थी, जलती हुई, खौफनाक। और कद बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। यूसुफ ने उसे देखा और इसका दिल डूब गया। वापस आओ, सरदार ने कहा। नहीं, यूसुफ ने कहा। आवाज कांप रही थी, मगर लफ्ज मजबूत था। वापस आओ, वरना क्या? यूसुफ ने कहा। सरदार आगे बढ़ा। यूसुफ पीछे हटा। एक कदम, 2 कदम, और फिर इसके पांव में रेत आ गई, नरम गहरी रेत, और वह डूबने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ ने नीचे देखा। रेत थी, मगर हरकत कर रही थी, जैसे जिंदा हो। वह घुटनों तक डूब गया। यूसुफ ने छुड़ी रेत में गाड़ी, आगे की तरफ, किसी ठोस चीज की तलाश में। कुछ नहीं मिला। वह कमर तक डूब गया। सरदार करीब आता जा रहा था, आहिस्ता, यकीन से, जैसे जानता हो कि यूसुफ कहीं नहीं जा सकता। यूसुफ को अपना बाप याद आया। बाप की वह बात जो इसने आखिरी बार कही थी जब यूसुफ बकरियां लेकर निकला था। बेटे, जब भी मुसीबत आए और कोई रास्ता न हो, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, वह सुनता है। यूसुफ ने आंखें बंद की। रेत अब सीने तक आ गई थी और इसने इतनी ऊंची आवाज से, जितनी ऊंची आवाज इसके फेफड़ों में थी, पुकारा, अल्लाह। एक लम्हा, बस एक लम्हा, और फिर हवा आई। रेत की दीवार की तरह नहीं, इस बार साफ, तेज, सीधी हवा, जो सहरा से आती है जब रात का आखिरी हिस्सा हो और फजर करीब हो। सरदार का कदम रुक गया। रेत ने यूसुफ को छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी ने हाथ से पीछे हटाया हो, यूसुफ ऊपर आने लगा। एक लम्हे में वह रेत से बाहर था, पांव जमीन पर थे, ठोस जमीन। सरदार ने एक कदम और आगे बढ़ाया। यूसुफ ने उसे देखा और इस बार डर नहीं गया। क्यों? खुद नहीं जानता था। शायद इसलिए कि अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह पहले से ही सबसे बड़े डर के अंदर से गुजर चुका था। रेत ने उसे निगलने की कोशिश की थी और वह निकल आया था। तुम जा नहीं सकते, सरदार ने फिर कहा, मगर अब आवाज में तदा एक बारीक सी दरार थी। यूसुफ ने छुरी मजबूती से पकड़ी और इसने कहा, आवाज से वाज़े, ठहरे हुए लहजे में, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरदार पीछे हटा, एक कदम, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। यूसुफ ने दोबारा कहा और इस बार आवाज और ऊंची थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरदार मजीद पीछे हटा। इसका कद छोटा होता जा रहा था, या शायद नहीं, शायद यूसुफ का हौसला बड़ा हो रहा था और इसलिए सरदार छोटा लग रहा था। यूसुफ ने तीसरी बार कहा और इस बार दौड़ना शुरू कर दिया, सहरा की तरफ, रेत की तरफ, अंधेरे की तरफ। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दौड़ता रहा। कितनी देर नहीं जानता, बस दौड़ता रहा। जब कदम नहीं उठे तो चलता रहा, जब चलना मुश्किल हुआ तो रेंगता रहा, घुटनों के बल रेत पर, हाथों से जमीन थामते हुए। और फिर एक टीले के ऊपर इसने रुककर पीछे देखा। शहर दूर था, बहुत दूर, और इसकी रोशनियां मधम हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई दिया बुझ रहा हो। यूसुफ ने देखा और देखते देखते शहर की रोशनी बिल्कुल बुझ गई। सिर्फ रेत थी, सिर्फ रात थी, सिर्फ सितारे थे। शहर गायब हो गया था, जैसे था ही नहीं। यूसुफ वहीं बैठ गया, टीले पर। इसका पूरा जिस्म थकावट से भारी था, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज था। इसने आसमान देखा, सितारे थे और मशरिक की तरफ बहुत आहिस्ता आसमान के किनारे पर एक सरमई लकीर खींची जा रही थी। फजर आ रही थी। यूसुफ ने हाथ उठाए, कांपते हाथ, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्फाज नहीं थे ज्यादा, बस ये, शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। जब पूरी रोशनी पहली तो यूसुफ खड़ा हुआ और तब इसने सुना घंटियां, बकरियों की घंटियां।
वह आवाज जो इसने 1000 बार सुनी थी, जो इसकी रोज की आवाज थी, आज इतनी मीठी लगी जितनी कभी नहीं लगी थी। इसने आवाज की तरफ दौड़ लगाई। टीले के नीचे नूर थी, साया था। सारी 15 बकरियां सब मौजूद, सब सही सलामत रेत पर बैठी जैसे कहीं गई ही नहीं थीं। यूसुफ ने नूर को गले लगा लिया। नूर ने अपनी गर्दन इसके कंधे पर रख दी, जैसे वह भी समझती हो। घर पहुंचने में आधा दिन लगा, मगर यूसुफ ने रास्ता पहचान लिया। सितारों से नहीं, सूरज से नहीं, बस दिल से। जब मिट्टी की कोठड़ी दिखाई दी, टूटी दीवारों वाली, रीत बहरे दरवाजे वाली, तो यूसुफ की आंखें बाहर आए। बाप दरवाजे पर नहीं था। यूसुफ अंदर गया। बाप बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, आंखें बंद। बाप, यूसुफ ने कहा। बाप ने आंखें खोलें, देखा, और फिर आंखें बाहर आए। उस बूढ़े, बीमार, थके हुए आदमी की आंखें। यूसुफ, बस ये एक लफ्ज कहा, और यूसुफ बाप के पास बैठ गया। इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। कुछ नहीं कहा, कहने की जरूरत नहीं थी। इस रात यूसुफ ने बाप को कुछ नहीं बताया। अगले दिन भी नहीं, कई दिन तक नहीं। फिर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और बाप बाहर बैठा था और यूसुफ इसके पास था, बाप ने खुद पूछा, बेटे उस कहाँ थे उस रात? यूसुफ ने सोचा, फिर कहा आहिस्ता, सच में रास्ता भटक गया था, मगर अल्लाह ने घर पहुंचा दिया। बाप ने इसकी तरफ देखा, एक लंबी नजर से, जैसे जानता हो कि बात इतनी सादा नहीं है, मगर पूछा नहीं, बस कहा, भाई अल्लाह का शुक्र है। हाँ, यूसुफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। यूसुफ की जिंदगी फिर वही हो गई। सुबह उठना, बकरियां निकालना, सहरा में जाना, वापस आना, मगर कुछ बदल गया था। वह पहले भी अल्लाह से डरता था, मगर डर में मोहब्बत थी। अब भी डरता था, मगर अब इस डर में यकीन भी था। वह यकीन जो सिर्फ उस वक्त आता है जब इंसान डूबते डूबते बचे, भटकते भटकते रास्ता पाए, घबराते घबराते सुकून पाए। वह जानता था अल्लाह सुनता है, सहरा में भी, रात में भी, जिन्नों के शहर में भी। और वह जगह जहाँ शहर था, यूसुफ ने एक बार उस तरफ जाने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ नहीं था, बस रेत थी, सुनहरी खामोश रेत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ रेत जानती थी और रेत कुछ नहीं बताती।